कोरोना काल में एक ओर जहां ऑक्सीजन, इंजेक्शन और मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी चल रही है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल परिस्थिति में धर्म, जाति, समाज और राजनीति के बैर मिटाकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। एक और जहां देश में कांग्रेस और बीजेपी कोरोना संक्रमण के बीच जुबानी जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भिलवाड़ा के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। पूरे देश में कोरोना के दूसरे चरण के चलते हर वर्ग, हर तबका परेशान है। सरकारों ने इस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया है। ऐसे में रोजगार पर एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा, जो कि कपड़ा मंडी है, यहाँ की 75% आबादी इसी कपड़ा मंडी पर निर्भर है। ऐसे में व्यापार बंद होने से लोगों के सामने भूखमरी का एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण की इस जंग में कोई भूखा ना सोए, इस उद्देश्य के साथ कई सामाजिक संगठन भिलवाड़ा में आगे आए हैं और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। भिलवाड़ा के गुरुद्वारे में नगर परिषद के सभापति और भाजपा नेता राकेश पाठक के प्रयासों के बाद निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इस निःशुल्क भोजन वितरण की व्यवस्था को भाजपा के वरिष्ठ नेता और शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी के साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मांडल के विधायक रामलाल जाट ने देखा और कार्यकर्ताओं के साथ खुद ने भी हाथ बटाते हुए भोजन के पैकेट तैयार किए। भाजपा कांग्रेसी नेताओं का कोरोना संक्रमण से जंग में ये आपसी गठजोड़ शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक और जहां संकट काल में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह से दोनों ही विरोधी दल के नेताओं का साथ में आना और संकट काल में एक साथ खड़े होकर जरूरतमंदों की मदद करना काबिले तारीफ है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी वेव से जहां पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ, उससे भिलवाड़ा जिला भी अछूता नहीं रहा और भिलवाड़ा जिले के अंदर भी कहीं संक्रमित सामने आए और कई मौतें भी सामने देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद एक सुकून भरी तस्वीर अभी हमें यहाँ देखने को मिल सकती है कि भिलवाड़ा के जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो भिलवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आकर भिलवाड़ा की सेवा करने को तुले हुए हैं, लगे हुए हैं और साथ ही जो प्रदेश सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप यहाँ कार्य कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी के साथ ही मांडल विधायक रामलाल जाट के साथ ही पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश नारायणवाल के साथ ही वर्तमान सभापति राकेश पाठक सहित जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ का नेतृत्व करते हैं, एक मंच पर आकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर भिलवाड़ा की जो जनता है, इनको इस कोरोना महामारी से उबारने पर को लगे हुए हैं। इनका एक ही ध्येय है कि हर आदमी भूखा उठे लेकिन कोई भूखा नहीं सोए। उसके साथ ही यहाँ के जो निरीह है पशु पक्षियों के चारे पानी की व्यवस्था भी ये एक साथ मिलकर कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मंडल विधायक रामलाल जाट। इनसे जानना चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और किस तरह की प्रेरणा से आप काम करें? देखो, ये चीज़ें आज आपके सामने हैं कि ऐसी महामारी आज पूरी दुनिया में हर वैज्ञानिक, हर ऋषि मुनि, हर आदमी से त्रस्त है। और उस समय में अपने वैज्ञानिकों ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसी के आधार पर आज भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने जारी की, उसकी पालना करते हुए हम तमाम लोग अगर मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना की तीसरी लहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पालना करनी पड़ेगी। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम, मैं इससे पहले मुस्लिम समाज के जाकर आए, उन्होंने भी प्रेरणा ली। उनके भी भाई सदर याकूब जी और साथी थे, उन्होंने भी 1300-1400 पैकेट जो अक्षय पात्र के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। ऐसे ही आज यहाँ शहर के चेयरमैन भाई पाठक साहब, जो राकेश जी, जिन्होंने बहुत अच्छी मुहिम गुरुद्वारा में कर रखी, भाई विठल जी अवस्थी MLA साहब भिलवाड़ा शहर के, नारायणवाल साहब पहले पूर्व सभापति जी, और सभी पार्षद भाई अनिल जी छाजेठ साहब, संस्थाएं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब लोगों ने मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर इस काम को हाथ में लिया। निश्चित रूप से इस संदेश से जिले में जो लोग हमारे से जुड़े हैं वो लोग ऐसी मुहिम में सहयोग करेंगे, चाहे मूक पक्षियों के परिंदे के लिए हो, गाय के लिए हो, भूखे आदमी के लिए हो। हालांकि सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी, लेकिन सरकार खुद ये चीज़ कह रही कि मेरा मोहल्ला मेरी जिम्मेदारी। आज उन चीज़ों में सहयोग जब तक जनता का, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का, धर्मगुरुओं का, सब NGO का नहीं होगा, तब तक सरकार, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार की मुहिम सफल नहीं हो पाएगी। तो ये संदेश हम इसीलिए दे रहे हैं कि इनको समझते हुए सब लोग सहयोग करेंगे तो ये बीमारी से किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का बच्चा इससे ग्रस्त नहीं होगा और सभी मिलकर पालना करें। यही हम आज इस गुरुद्वारे में ये संदेश देने के लिए ही, सहयोग करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, इनसे भी जानना चाहिए जी।
पीड़ित मानवता की सेवा में न कोई जाति होती है, न पाति होती है, न कोई धर्म होता है और न कोई राजनीति होती है। इसी को आधार बनाते हुए आज हमने प्रयास किया है कि सब मिलजुल कर एक संदेश प्रचारित करें कि इस कोरोना महामारी से हमको कैसे लड़ना है और मिलजुल के लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं है इस मानवता को बचाने का। इसी आधार पर आज गुरुद्वारा में हम सब इकट्ठे हुए हैं और ये जो व्यवस्था चल रही है ये एक बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के भामाशाहों को भगवान शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि भविष्य में भी वो पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें और तीसरी कोरोना लहर हमारे देश में नहीं आए, इसके लिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और इस कोरोना की दूसरी लहर में जो पीड़ा हमने भोगी है उस पीड़ा से हम सब मनुष्यों को बचा सकें। इसके लिए हम सब अगर पुलिस का, प्रशासन का और सहयोग करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम इसमें सफल होंगे। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है शहर के प्रथम नागरिक सभापति राकेश जी पाठक, इनसे भी जानना चाहिए। जब कोरोना काल की विकट परिस्थितियां हमारे सामने आई और नगर परिषद सभापति के दायित्व के नाते हमने इंदिरा गांधी रसोई से भोजन वितरण की व्यवस्थाओं को शुरू किया। सबसे पहले हमने हमारे सभी पार्षदों ने 1 महीने का भत्ता और सारे कर्मचारियों ने 1 दिन की अपनी वेतन दान करके इंदिरा गांधी को रसोई को हमने शुरू किया। लेकिन जब देखने में आया कि इंदिरा गांधी के रसोई के भोजन के अलावा भी हमें और भोजन की आवश्यकता है तो हमने अक्षय पात्र से भोजन लेके सभी को साथ में लेके सभी भामाशाहों को सहयोग लेके हमने यहाँ भोजन शुरू किया। शुरू में हमने 1000 पैकेट से शुरू किया था और आज हम 1500 पैकेट प्रतिदिन यहाँ से भेज रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमारे यहाँ 2-5 कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता आते थे तो उन्होंने देखा, उन्होंने भी प्रेरणा लेके 1100 पैकेट अपने समाज के लिए अलग से एक और व्यवस्था की है। हो सकता है 1-2 दिन में 1-2 संस्थाएं और ऐसी हो जो अक्षय पात्र से भोजन लेके इस भीलवाड़ा शहर का जो भूखा बासिंदा कोई भी हो उसके पास ये अन्न पहुंचा सके। हम सबका एकमेव ध्येय है, कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए। इसी के साथ आज से हमने निरह जो मूक पक्षी है उनके लिए भी जल और अन्न की व्यवस्था की है। जगह जगह परिंदे और अन्न की व्यवस्थाओं को हम अंजाम देने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीर है कि मतभेद, राजनीतिक मतभेद बुलाकर सब एक मंच पर आकर जो कोरोना की जो संक्रमण की चेन है इसको तोड़ने के लिए लगे हैं और पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।